जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। एक मरतबा यहाँ आते हैं, माशाल्लाह तालीम देते हैं हम सबको। बहुत से आपके सवालात के जो जवाब होते हैं वो भी मिल जाते हैं अगर आप लोग कॉल करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सी कॉल्स आ रही हैं और मैं माजरत चाहूँगा, सबकी कॉल्स तो हम ले भी नहीं सकते, वक्त हमारे पास बहुत महदूद होता है। ऑडियंस में से कोई अगर सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ सवाल कर लीजिए और उसके साथ साथ कॉल भी हम एक शामिल करेंगे। जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेमोरी को तेज करने के लिए जी आप चीज़ें याद नहीं, ये आप अपने लिए पूछ रही हैं किसी और के लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए अपने लिए। जी इमरान भाई क्या? सूरह निसा की सूरह निसा आयत की- नंबर 113 है, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इस आयत को 113 मरतबा डेली पढ़ के बच्चों पे दम किया कीजिए, दम करके पिलाया कीजिए। सूरह निसा आयत नंबर 113 और 113 मरतबा ही पढ़ के दम करें, इंशाल्लाह मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे बड़े सब के लिए। डॉक्टर साहब कुछ आप कहना चाह रही हैं इस पर? सूरह अलम नशरा को भी ठीक है, अगर आप 21 मरतबे पढ़ते हैं और दरूद शरीफ के साथ भी मेमोरी बहुत तेज़ होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से मेमोरी तेज हो। ठीक है जनाब, एक कॉल शामिल करें हमारे साथ। कॉल पे सवाल को जो करना चाह रहे हैं, अगर काइंडली आपकी कॉल ड्रॉप हो जाए ब्रेक के दौरान तो अपना सवाल ज़रूर यहाँ पैनल पे बता दिया कीजिए ताकि हम वो सवाल यहाँ पे बयान करके जवाब ले लेंगे। फातिमा साहिबा चिश्तियाँ से, जी फरमाइए क्या पूछेंगी आप फातिमा साहिबा? बोलिए। आप मेरी आवाज़ सुना, टीवी बंद कर दीजिए और अपना सवाल कीजिए प्लीज़। टीवी की आवाज़। जी जी बोले बोले फातिमा बोले। एहसन भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक ठाक। जी बोले। एहसन भाई जी जी बोले। हमारे ना हमसाए में एक औरत की डेथ हो गई तो वो हमें बुरी हालत में मिलती है, ख्वाब में उसकी तबीयत पूछनी थी इमरान भाई से। बुरी हालत में मिलती है ख्वाब में? कौन? हमसाए की एक औरत की किसकी? डेथ हुई है हमारे मुझे बिल्कुल समझ मोहल्ले नहीं, में। किसकी हालत खराब है? पड़ोस में? हाँ जी। एक बार आई या बार बार आई? बार बार आती है हमारे सारे घर वालों के ख्वाब में। सारे घर वालों के ख्वाब में? हाँ जी। ठीक है जी, जवाब लेते हैं इसका। क्या कहेंगे आप इमरान भाई? जी देखिए, ख्वाब का कुछ भी नहीं कह सकते, एक कोई क्राइटेरिया नहीं कि किस तरह ख्वाब आने चाहिए। हो सकता है साइंस को ईजाद कर ले, मेमोरी कार्ड के लगा के सो जाए, अच्छे ख्वाब आए। अब आपके उससे रिलेशन क्या थे, किस तरह के थे, हो सकता है आपने उसके लिए कोई वैसे बैड कोई वो अपने वाइफ कर रखी हो, फीलिंग हो, तो आपको उसी हालत में नजर आती हो। तो ज़रूरी नहीं कि वो जिस हालत में नज़र आ रही वैसे हो, लेकिन अगर आपको उससे अच्छे रिलेशन थे या ना भी हो तो आप उसके लिए सारे सवाब करें। 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, ये पढ़ के उसको मुस्तकिल सवाब पहुँचाया करें। कैसे अगर खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में भी होगी तो अल्लाह ताला उसको अच्छी हालत में तब्दील फरमा देंगे। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात की कि उनके लिए मगफरत की दुआ कीजिए और जो चला गया दुनिया से उसके लिए सदका भी कीजिए, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने यहाँ फरमाया। तो जो चला जाता है वो तो अगले जहाँ पहुँच गया, अब हमारा क्या मामला है दुनिया में वो बड़ा मैटर करता है। उस अमल को हमें अपने अमल को भी अच्छा करना है। एक और कॉल शामिल करेंगे जी, कौन है हमारे साथ? साजिदा साहिबा कराची से, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन कैसे हैं आप? रमजान मुबारक। रमज़ान मुबारक आपको भी, थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप? मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि जो औरतें एक्सटेंशंस लगाती हैं, बालों में नकली बाल लगाती हैं और जो पलकों में फॉल्स पलकें लगाती हैं, नकली पलकें, इनके बारे में क्या हुक्म है, प्लीज बताइएगा। अच्छा माफ़ी चाहता हूँ, माजरत गला ड्राई हो जाता है इस वक्त आके रोज़ा इफ्तार से कुछ देर पहले। फॉल्स बाल और फॉल्स इनकी बात कर रही है जो आई लैशेस कहते हैं शायद, एक्सटेंशन। आप इसमें क्या है हुक्म? इसमें मेरी राय के पहले हदीस शरीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम मामलों में लानत भेजी है, लेकिन इसमें आपने लानत फरमाई है करने वालियाँ और करवाने वालियाँ। उनमें से भवें बनाने, भवें के बाल खींचने नोचने वालियाँ, और जो कर रही हैं वो भी, जो करवा रही हैं वो भी। बालों की एक्सटेंशन लगाने वालियाँ जो लगवा रही हैं वो भी, जो लगा रही हैं वो भी। ऐसे लफ्ज़ों में आया आप? बिल्कुल। दांतों में खिलाल करने वालियाँ, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और गोदना जिसे टैटूज़ कहते हैं। 4 चीज़ों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लानत के अल्फाज फरमाए तो सैयद आयशा के पास एक सहाबिया अपनी बेटी को लेकर आई जो दुल्हन थी और कहने लगी कि इसे टाइफाइड हुआ है, सब बाल झड़ गए हैं।
क्या मैं इसे एक दिन के लिए, जिस दिन वो दुल्हन बन रही है, विग लगा दूं, एक्सटेंशन लगा दूं? तो सैयदा ने जवाब में फरमाया कि क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारी बेटी के साथ नेक नसीब और दुआओं की बजाय रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत जाए? तो उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने फरमाया अपनी बेटी को ऐसे ही रुखसत करो, एक्सटेंशन नहीं तो लगाओ। डॉक्टर साहब आजकल तो हर लड़की ने, हर फीमेल जितनी भी हमारे साथ वो करती हैं, इसीलिए ऐसा कुछ चीज़ों में हम लोगों ने बिल्कुल ही तवज्जो करना छोड़ दी और हम समझते हैं कि हमारा हुस्न इन फेक चीज़ों में है। बात यह है कि अल्लाह ताला के हबीब जिनकी हम उम्मत हैं, अगर हम इस बात की ही परवाह ना करें कि रहमतुल लिल आलमीन की नाउज़ुबिल्लाह हमारे, देखिए अमाल तो हमसे हो नहीं पाते, नेकियां हमसे बड़ी मुश्किल से चंद एक होती हैं। अगर हम फ़र्ज़ इबादत ही कर लेते हैं, नमाज रोज़ा ज़कात हज तक, तो हम समझते हैं हमने मार्का मार लिया। अब अगर हम इससे कुछ एक्स्ट्रा इबादत करने की बजाय, नेकियां एहसानात करने की बजाय, रहमतुल लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम जो अपनी उम्मत के लिए इस कदर हमेशा दुआ फरमाते रहे, उन्हीं की नाराज़गी ले लें सिर्फ ये सोच के कि हम खूबसूरत लगेंगे। ऐसा हो कैसे सकता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे साथ रहमत ना हो, लानत हो और हम खूबसूरत लगें? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो दुनिया और आखिरत खत्म है ना इंसान की अगर ऐसा हो। इमरान भाई, जो नई जदीद दौर की टेक्नोलॉजी के मुताबिक कुछ अपने शोहरों के लिए ख़वातीन तैयार होती हैं और कुछ शोहरों को अच्छा भी लगता है कि वो तैयार हैं और उनको शायद कभी किसी इवेंट पे अपने लिए बाल लंबे पसंद आ जाएं तो टेम्प्रेरी तौर पे, जिस तरह आपा ने तो बड़ी एक बात ज़ाहिर है दीन इस्लाम में जो बातें वो उन्होंने कही है, तो कुछ जदीद दौर में कुछ अपने शोहर के लिए अगर कोई तैयार हो तो कुछ बहुत सी चीज़ें जो ना उसमें रिसर्च की ज़रूरत है और गुंजाइश भी है कि उस तरह के मामलात के जिसमें ख़ास तौर पे आजकल जो फितने का दौर है, तो ख़ास तौर पे आईब्रोज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा एक अपनी राय ओपिनियन है, उलमा कराम फरमाते तो हैं, लेकिन अगर बीवी की, क्या शौहर की भी, मर्द की भी या किसी भी मर्द की भवें बहुत ज़्यादा घनी हो जिससे वो आम पब्लिक में देखने में ज़रा गुड लुकिंग ना लगता हो, तो उसको एक तरीके से ट्रिम करना, सेट करना, जैसे दाढ़ी ट्रिम करते हैं उस तरह, जैसे हम अक्सर आंखों पे गिर जाती है आदमियों की भी देखते हैं, या कुछ ऐसे हो जाती है, दुरुस्त करना। अब दुरुस्त करना एक हद तक, वो जाहिर सी बात है कि वो उसकी वजह से चेहरे में वहशत आ रही है, तो वो चीजें उसको ट्रिम करके दुरुस्त कराना, बहुत बारीक भवें बनवाना ठीक नहीं है। ठीक है। मैं समझता हूँ उसका ताल्लुक है अल-मुल्सिक़ात जो हदीस में लफ्ज़ आया है उससे है कि जो बहुत से ममालिक में अभी भी ऐसा दस्तूर है कि वो बिल्कुल भवें को उड़वा लेती हैं और फिर ऊपर कुछ कराती हैं। वो उससे तो वो मुझे लगता है वो एक जमाने में ये होता था कि उड़वा के कुछ ऊपर लगवा लेना और कुछ करना, वरना ऑलमोस्ट तकरीबन मर्दों के लिए, औरतों के लिए बॉडी हेयर उनको रिमूव कराना, एक्सटेंशन की जहाँ तक बात है, तो जो आर्टिफिशियल आते हैं उसके बारे में गुंजाइश है कि आर्टिफिशियल तरीके से, यानी नेचुरल बाल ना हो किसी इंसान के, आर्टिफिशियल अगर हैं, सिंथेटिक जिसको हम कहते हैं, उनकी गुंजाइश हो सकती है, वो भी अपने खास तौर पे ऐसे केस में जैसे जो गंजी होने का है ना कि लड़की की बाल ही उड़ गए। तो मैं यहाँ पे एक और तरफ इशारा करूँ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही इशारा फरमाया, बिल्कुल वो अपने दुरुस्त हैं और हमारी उस्ताद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखे गंजपन का मौजूदा ये कहते जो गंजे हैं उनके सर पे हाथ फेरो तो बाल उग जाए। मैं नहीं समझता मदारिस में ट्रेंड कहाँ से आया, गंजा करना है वहाँ पे ट्रेंड है हमारे, लेकिन बाल का ना अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को हुस्न दिया है। ठीक है, वकादम नबी का मौजूदा होना है कि नाबीना को बीना करना, गंजे के सर की बात करना, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूदे के तौर पे दिया गया कि अगर किसी बाल उड़ गए तो यार बच्चा का लगता है उसको बाल आ जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो बाल एक जीनत है, तो उसमें अगर किसी उज़्र है, शादी नहीं हो पाएगी, बहुत सारे मामलात हैं, तो उसमें उसकी सर्जरी नेचुरल भी आजकल हो जाती है, तो उसके लिए गुंजाइश है। बाकायदा मेरे अंडर में पीएचडी का थीसिस पे लिखा गया है, डॉक्टर बुशरा उन्होंने मेरे अंडर में लिखा, माशाल्लाह डिग्री अवार्ड हुई, उसमें सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, कि कहाँ तक किस लिमिट में जायज़ है, किस लिमिट में जायज़ नहीं, पीएचडी का थीसिस है वो, और कोशिश हमारी पब्लिश भी हो जाए वो, तो डॉक्टर बुशरा इकबाल ने माशाल्लाह उस पर डिग्री इसी कॉन्वोकेशन में ली है। ठीक है जी, एक अच्छी डिबेट है और इस पे बिल्कुल बातचीत चलनी भी चाहिए। चेहरे पर खातून के बाल हों या ऐसी भवें हों कि वो मर्दों की तरह लगे, तो वो बना सकती है, चेहरे के बाल पूरे उतरवा सकती है, जैसे चेहरे पे रुआं या बाल आ जाए। कुछ चीजों का नाम लेकर जो कहा तो वो खुसूसी तौर से उस वक्त के लिए, का उन्होंने स्पेशली पूछा, आईलैशेस भी और बालों के एक्सटेंशन। तो डॉक्टर साहिबा, अगर ये जो आईलैशेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कभी कभार इसमें भी कुछ किसी को बीमारी, एलोपेशिया आजकल बहुत और बीमारियां कि ये झड़ गई, ये झड़ गई हैं, देखिए तो बीमारी में लगवा लिया तो बीमारी में और बात है, और ये हम लोग एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगाते हैं धोखा देने के लिए, वो और बात है। मैं समझ गया, इंटेंशन, ये वही बात आके रुकती है कि आपकी इंटेंशन आप किस लिए कर रही हैं। क्या आप कोई शख्स जो है वो सिर्फ लुभाने के लिए कर रहे हैं या अपनी जरूरत के तहत, या शौहर के लिए कर रहे हैं, शौहर के लिए, ठीक